नमस्कार, गुड इवनिंग। आदरणीय शंकरानंद जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, नेशनल स्पोक्स पर्सन, भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर विजेता सिंह फ्रॉम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, वाइस चांसलर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर सरोज शर्मा, चेयरपर्सन NIOS, मिस्टर प्रभात कुमार जी, वाइस चांसलर टीचर्स यूनिवर्सिटी, और आज धनंजय जोशी, प्रोफेसर धनंजय जोशी, वाइस चांसलर टीचर्स यूनिवर्सिटी, other respected educationists, invited guests and my dear friends. मैं उम्मीद कर रहा था मुझे बाद में बोलने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि नाइट वॉचमैन पहले खेलने आ जाता है। मैं प्रोफेसर विजेता जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे उन्होंने बुलाया। कि जब भी इसका जो टाइटल है ना किताब का, ये बहुत ही अलग है कि बियॉन्ड 370। आज से कुछ साल पहले बियॉन्ड 370 कोई सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ विद इन 370 एंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ 370 की बात होती थी। और आज किताबें भी बियॉन्ड 370 तो हो ही गया और किताबें भी लिखी जाने लगी हैं। एक प्रोफेसर ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक अटेम्प्ट लिया है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जब हम 370 के बारे में सोचते हैं तो इमीडिएटली कुछ बातें हमारे मन में आती हैं। कम से कम एक नाम ध्यान आता है इमीडिएटली, और वो है जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उनका बलिदान भी ध्यान आता है और उनका कमिटमेंट टू द कॉज भी ध्यान आता है। और दूसरा ध्यान आता है राजा हरि सिंह की असमंजसता भी ध्यान आती है। राजा हरि सिंह की असमंजसता न होती तो शायद ये परेशानी इतनी बड़ी न होती, ये भी ध्यान आता है। और दूसरा, जब हम 370 की सोचते हैं तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ संकल्प भी ध्यान आते हैं। जो विजेता बता रही है कि वो छोटी थी तो उन्होंने देखा कि रिमूव 370। बहुत बरसों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने और बहुत सारे संगठनों ने ऐसा इस विषय पर लगातार समाज को, देश को जगाने का काम किया। एक संकल्प था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अभी सारे का सारा तो नहीं हुआ, थोड़ा बचा है। तो भी ये वाला संकल्प काफी पूरा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा अधूरा है। और दूसरे बहुत सारे पोस्टर देश में लगाए जाते थे 70s में, 80s में, 60s में। धारा 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है। बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा, जो लोग इस कार्य से, विचार से, समझ से जुड़े हुए हैं उनको ध्यान होगा। ये दो जो संकल्प थे, मैं ऐसा मानता हूं कि 90% काम तो हो गया है इसका। और एक ये बहुत बड़ा काम हुआ, पूरे देश में एक झंडे का राज्य हुआ, देश एक हुआ, एकीकरण हुआ। जो काम 1947 में अधूरा छूट गया था 19 में पूरा हुआ। भारत फिर से शक्तिशाली होकर उभरा, मजबूत होकर उभरा है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई। और दूसरी बधाई भारत की सरकार को, भारत के गृह मंत्री को। और सबसे बड़ी बधाई भारत के लोगों को, कि जिनके प्रयत्नों से यह हुआ। अगर भारत के लोग ये सरकार न लाते तो ये न होता। तो भारत के सभी लोगों को बधाई, जिनका अपना अपना योगदान है कि इतना बड़ा काम हुआ। ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं 4 इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करता हूं 2019 की। हम सब लोग इस विषय को बहुत ज्यादा समझते हैं और बहुत सारे लोग कम समझते हैं, और बहुत सारे लोग अलग नैरेटिव से समझते हैं जो इस देश में बनाया गया। ये किताब उसको दूर करने का थोड़ा प्रयास करती है।
वो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं आप याद कीजिए ना, अभी थोड़े दिन पुरानी है। अगस्त 5 2019, अगस्त 5 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued a presidential order superseding the 1954 order and making all the provisions of Indian constitutions applicable to JNK. हम सब जानते हैं कि JNK में बहुत थोड़े आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के लगा करते थे और बाकी के लिए संविधान जो उनकी असेंबली है उससे परमिशन लेनी होती थी, कुछ परमिशन मिलती थी, ज्यादातर नहीं मिलती थी और कुछ हो नहीं पाता था। तो ये अगस्त 5 2019 जिसने 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटा दिया। फिर आया अगस्त 6 2019, उससे अगले दिन क्या होता है, ए फर्दर ऑर्डर वाज इशूड टू मेक ऑल द क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 370 एक्सेप्ट क्लॉज 1 टू बी इनऑपरेटिव। जो लॉ के लोग हैं, जो कानून समझते हैं, देश का कानून के चलनों के तरीकों को समझते हैं, वो जानते हैं ये बहुत बुद्धिमानी और समझ भरे स्टेप थे कि पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और उससे अगले दिन आर्टिकल 370 के जितने प्रोविजन थे एक्सेप्ट क्लॉज 1 को इनऑपरेटिव कर दिया। थर्ड क्या किया, उस नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, इमीडिएटली लिया, उसी दिन लिया। JNK Reorganization Act 2019 was passed by the Parliament, enacting the division of the state of JNK into 2 union territories to be called JNK and UT of Ladakh. It came into force, कब से किया इसको फोर्स, 31 अक्टूबर 2019। क्यों 31 अक्टूबर? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन, उस जैसे एक पायस डे पे ये लागू होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा काम सरदार छोड़ गए थे वो भारत के बच्चों ने पूरा किया। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। पास सरकार ने उसी दिन कर दिया था ये, लेकिन लागू किया 31 अक्टूबर से सरदार को याद करने के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट डेट वो है दिसंबर 11 2023। आप याद तो कीजिए उस दिन की पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट के बाहर डिबेट्स को और उसमें लिखे जाने वाले आर्टिकल्स को देश में। अरे ये तो चलने वाला नहीं है, ये जैसे ही जुडिशियल स्क्रूटनी पे आएगा ये उड़ जाएगा। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे न जाने कितने आर्टिकल्स आपको आज मिलेंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन करने वाले भी तो समझदार थे ना, उन्होंने भी तो कुछ सोचा था ना कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमवर्क के अंदर इसको किया जाए। और दिसंबर 11 2023 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यूनानिमसली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बधाई। ये 4 डेट्स थी, ये सारा अध्याय समाप्त हो गया। कहां से है? अगस्त 5 से लेके दिसंबर 11 2023 ये पूरा विषय समाप्त हो गया। क्या बोलते थे, ये तो जा ही नहीं सकती, इसको तो हटा के छेड़ नहीं सकते आप, कोई सरकार आ जाए। जब तक सरकार नहीं कर रही थी तो कुछ भी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हुआ। इसी कारण से शायद प्रोफेसर विजेता किताब लिख पाई बियॉन्ड, वरना इनको मौका ही नहीं मिलता ये किताब लिखने का। ये अच्छा टाइटल बनाया इन्होंने और सही समय पर एक पुस्तक लाने का प्रयास। आप देखिए तो सही, मनुस्मृति हमारे हिंदी भाषा के एक बहुत अच्छे वेदस के कवि हैं हरिओम पवार। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, बहुत बार उनको कोट भी करता हूं। हरिओम पवार की एक कश्मीर पे कविता है, घाटी के दिल की घटना। और हरिओम पवार जी सरकार को हमेशा पिछले 40 साल से ललकारते थे, पंजीबी देते थे, हर सरकार को उन्होंने ललकारा, खूब ललकारा हरिओम पवार जी ने। जब वो कहते हैं, और उसकी 4 लाइनें कोट करता हूं हरिओम पवार की, मनोदशा बताने के लिए कोट करता हूं। ये आसान काम नहीं था जो काम हुआ है। वो क्या बोलते हैं कि बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा, बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की, दरबारों की तस्वीरें हैं बेशर्म समर्पण की। दिल्ली सरकार ने धूल भी हटा दी, वो दर्पण भी हटा दिया, अब बड़ा सा नया दर्पण लगा दिया देश के। तो इसलिए हरिओम पवार साहब भी खुश होंगे। और तो कविता का आज मतलब खत्म हो गया, उनकी कई कविताएं पीछे से गई हैं पिछले दिनों।
तो ये बहुत ही बात है, लेकिन पवार साहब खुश है मेरी जब उनसे बात हुई कि अच्छा हुआ मेरी 2-4 और कविताएं चली जाए, चाहे कोई बात नहीं। आप याद कीजिए ना उस पार्लियामेंट की डिबेट, उस पार्लियामेंट की डिबेट में भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने क्या कहा अमित शाह कि आप संसद से बोलते हैं, आप लाल किले से बोलते हैं, आप न जाने कहां कहां से बोलते हैं जब हम जाते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। याद करना, उन्होंने कहा था ना कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कहते हैं हम ये तो कभी नहीं बोलते कि गुजरात भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हम ये तो कभी नहीं बोलते ना कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है, हम केवल बोलते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये बोलने पे मजबूर करता है वो नैरेटिव जो 370 के कारण इस देश में खड़ा किया गया। 370 आर्टिकल और 35A जिससे कि देश में एक ऐसा कहानी, आभा मंडल और एक ऐसी स्टोरी की गई कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको कहने की आवश्यकता महसूस हो गई। लेकिन ये किताब जब लिखी, वो क्यों है, मैं उसको एक लिखना रहा हूं कि दिस बुक ब्रिजेस द गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। इन्होंने कुछ रियलिटी चेक उसमें लेने की कोशिश की है। देयर आर 3 सेक्शंस, ब्रेकिंग द शैकल्स, सोरिंग हाई एंड ग्लिम्पसेस ऑफ चेंज, जिसमें कुछ केस स्टडीज है कि अगर बियॉन्ड 370 हम गए तो क्या क्या उसमें चेंजेस आएंगे कश्मीर के अंदर। अच्छा प्रयास है, बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा और लगेगा कि वहां और अच्छा जो हो रहा है, इससे एक काउंटर नैरेटिव खड़ा होगा जो सच्चाई के साथ इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ये एक बहुत ही आवश्यक काम था जिसपे आज इन्होंने लिखा है, कल दूसरे लिखेंगे, फिर तीसरे लिखेंगे, फिर चौथा कोई आर्टिकल आएगा कि देश में ये एक भाव बने कि जो हुआ सही हुआ और उससे आगे भी सब सही हो रहा है। आप देखिए मैंने ये बात क्यों कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इस पे वापस आ रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह ने साइन किया अक्टूबर 26, 1947 को, आजादी होने के 3-4 महीने के बाद अक्टूबर 26, 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। अगस्त से अक्टूबर का जो राजा का असमंजस था ना, उस पर अलग से किताब लिखी जा सकती है। मैं क्यों बोल के कंट्रोवर्सी करूं, हाँ, लेकिन वो लिखी जा सकती है कि राजा का क्या असमंजस था। मैं उस पर बोल के क्यों कंट्रोवर्सी करूंगा आज, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। लेकिन अक्टूबर 26 को उसका एक्सेशन हो गया और वही डॉक्यूमेंट साइन हुआ जो सारी स्टेट्स में साइन हुआ, कोई अलग से साइन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग नैरेटिव देते हैं निजाम का देते हैं, हैदराबाद के निजाम का देते हैं। हैदराबाद के निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। भारत की सरकार ने उसके साथ क्या किया, एग्रीमेंट और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ उस दिन। अंतर को समझना भारत के बच्चों के लिए आवश्यक है। वो एग्जाम्पल यहां लगता ही नहीं है। उस दिन उसने नहीं साइन किया, वहां स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ कि अभी थोड़े दिन छोड़ देते हैं इस सब्जेक्ट को, साल के करीब सोचा गया था, उसके बाद इसको तय करेंगे। लेकिन कश्मीर के केस में ऐसा नहीं हुआ। जब कश्मीर के केस में ऐसा हुआ ही नहीं तो अभी मन की बात कहां, वो तो सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। नैरेटिव क्या कि 370 के कारण कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, जुड़ते वो 26 अक्टूबर 26 1947 को गया और आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस हुआ एज ए टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अक्टूबर 17 1949। जो घटना ही उसके 2 साल के बाद हुई, उससे पूरे देश को बरगलाने का जो प्रयास हुआ कि जैसे कि ये अभिन्न अंग नहीं था, कि 370 आई तो नहीं, 370 केवल आई थी स्पेशल स्टेटस के लिए। दिल्ली अंडरस्टैंडिंग जो हुई उस समय, उसमें अंडरस्टैंडिंग से तय हुआ कि लोग भारत को स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, सही से गलत क्यों हुआ, लेकिन अपनी समझ से जो भी किया तो वो उसमें कोई इंटीग्रेशन का तो इशू ही नहीं था, स्पेशल स्टेटस का था। वो स्पेशल स्टेटस के जो प्रोविजंस थे, इसी कारण से आर्टिकल 370 केवल स्पेशल स्टेटस देता था। जेएनके भारत में का हिस्सा पहले भी था, पर काउंटर नैरेटिव हुए, पढ़े लिखे लोगों ने बनाए, भारत के राजनीतिक दलों ने बनाए, राजनीतिक पार्टियों ने बनाए, और बहुत सारा माहौल ऐसा बन गया कि ये तो पता नहीं क्या चीज है, हटाई नहीं जा सकती। इतनी मुश्किल होती तो इसके लिए तो बहुत आसानी से हट गई, क्योंकि था ही वो आसानी का प्रोविजन। अब है इसी कारण से इस
किताब के जो सारे आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल है जो जावेद राही जी ने लिखा है कि जेएनके एंड ट्राइबल डेवलपमेंट आफ्टर August 5, 2019 ए स्टडी ऑफ यूजर्स एंड रिजर्व। क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, बहुत सारे आर्टिकल जब लगे ही नहीं तो बहुत सारी सुविधाएं मिली नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। विजेता जी ने हायर एजुकेशन पे लिखा है विजन ऑफ हायर एजुकेशन इन जेएनके, एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट लाइवलीहुड्स एंड कंट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा, चीजें तो वहां बदलेंगी और बदलनी चाहिए, वो भी तो हमारे ही। एक राजनीतिक घटना के कारण से अपने लोगों को परेशान करने के लिए हमेशा छोड़ा नहीं जा सकता और किसी सरकार को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा है कि केंद्र में मजबूत सरकार थी, इसने ऐसा मजबूत निर्णय लिया और अगले आप देखेंगे कि 10-15 साल के अंदर, आज तो निजाम ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, 1 साल बाद उसका इलाज हुआ और उसके बाद में आज कोई हैदराबाद में तो नहीं कहता ना कि हम भारत में अभिनंदन वाली बात तो होती नहीं है। ये छोड़ दिया गया सब्जेक्ट, तो छूट गया सब्जेक्ट। पर अच्छा है, मैसेजिंग के लिए अच्छा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन इसको लागू किया गया। आपको बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आएगा, एक समझ डेवलप होगी और आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। आपके मन में भी भाव आएगा कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में। अरे कश्मीर तो ऋषि कश्यप की धरती है, बंदा बहादुर जैसे वीरों की धरती है। एक से एक वीर कश्मीर से आए, भारत के जिसको बोलते हैं भारत की ज्ञान परंपरा, उसको बनाने की जननी है कश्मीर। न जाने कितने ग्रंथों की प्राचीन काल में रचना हुई, भारत को डायरेक्शन वहां से मिला और भारत की रक्षा कश्मीर ने हमेशा करी। अगर मुकुट उसे कहते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा काम हुआ है जिसको शायद सही से कश्मीर के लोगों ने तो समझा है, कुछ और लोगों ने जो इंटरेस्टेड होंगे समझा है, बाकी लोगों ने कम समझा है। इसी कारण से ऐसी किताबों की आवश्यकता है और एक अच्छे दिन आने लगे हैं कश्मीर में, और कश्मीर में आए तो हमारे भी अच्छे दिन है क्योंकि हमारे वो अपने हैं सारे के सारे। इसी कारण से जो ज्ञान परंपरा की धरती थी, फिर से ज्ञान की वो धरती बनेगी। भारत को पहले भी दिशा दिखाई, आगे भी दिशा दिखाएगी। सबकी धरती है कश्मीर, सबकी अपनी है कश्मीर, उसके लिए अच्छा भाव हमको रखना चाहिए और ये पुस्तकें हमको कुछ गाइडेंस देंगी। ऐसी भावना के साथ आप सभी आए, आपका भी आभार। प्रोफेसर विजय कुमार। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है और निश्चित ही ये लक्ष्य भी अवश्य पूर्ण होगा और आगामी किसी कार्यक्रम में इसी संकल्प सिद्धि के अवसर पर हो सकता है कि हमारी फिर मुलाकात हो। धारा 370 से जुड़े विविध आयामों पर प्रकाश डालने के लिए आपका हृदय से आभार प्रोफेसर सिंह। पुस्तक के इन आयामों का स्पर्श अलग अलग लेखक और लेखिकाओं के द्वारा किया गया है और एक लेखक के रूप में हमारे मध्य भाई श्री गुरु प्रकाश पासवान जी भी उपस्थित हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उनसे अब सादर अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और अपना अनुभव यहाँ साझा करें।